हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एसपी का फर्स्ट चैप्टर 11 एसपी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या होता है, सेक्रेटरी कौन होता है, सेक्रेटरी का मतलब क्या है, सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है, ये देखते हैं और उसके बाद उसके कुछ फीचर्स हैं उसको समझते हैं। जब हम उसके फीचर्स वगैरह समझेंगे और मीनिंग थोड़ा समझेंगे तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सेक्रेटरी कहते किसको है। सेक्रेटरी कौन होता है? सेक्रेटरी एक्चुअली होते हैं दो टाइप के, एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी और एक होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है और एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब क्या कि कोई भी एक बिजी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल पर्सन क्या होता है, बहुत ज्यादा बिजी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि फिल्म स्टार लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं, अब ये क्या है, ये बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। इनका रूटीन का जो काम होता है वो काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। जैसे कि किसी पर्सन से मिलना होगा तो उसको अपॉइंटमेंट देना, या किसी से मिलना या किसी को मिलना, तो उसके लिए जो अपॉइंटमेंट का अरेंजमेंट है या फिर इनका जो काम है अकाउंट मैनेज करना, देखना, इनके जो रूटीन वर्क है वो सारा का सारा मैनेज करना किसका काम होता है? पर्सनल सेक्रेटरी का काम होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल सेक्रेटरी। और एक होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, जो इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस के अंदर में होते हैं सेक्रेटरी। कंपनीज के अंदर में जो सेक्रेटरी होते हैं, वो कंपनीज के अंदर में जो सेक्रेटरीज होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम भी यही होता है कि बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको क्या करना, देखना, उसकी देखरेख करना, उसको संभालना, सारा हिसाब किताब देखना, सारे लोग उन सारी चीजों को सुपरवाइज करना, बाकी सारे लोग काम करते हैं या नहीं कर रहे उसको सही तरीके से उसको देखना। तो ये इस तरीके से होते हैं दो अलग अलग टाइप के सेक्रेटरीज। एक है अपना पर्सनल सेक्रेटरी जो किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन उसे क्या करता है, हायर करता है, अपॉइंट करता है। तो उसके जो भी काम होते हैं, जो कुछ भी अपॉइंटमेंट के काम होते हैं, जिसका जो भी हिसाब किताब का काम होता है, लेने देने का जो काम होता है या अपॉइंटमेंट का काम होता है, वो सारा का सारा काम जो करता है वो करता है उसका पर्सनल सेक्रेटरी। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा बिजी होते हैं तो किसी से अपॉइंटमेंट लेना है, जैसे कि फिल्म स्टार का मैंने एग्जांपल दिया, उसे किसी की फिल्म से, किसी बंदे से, किसी पर्सन से क्या करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, तो वो खुद अपॉइंटमेंट नहीं लेगा कि मुझे आपसे मिलना है, तो वो कौन करता है? वो उसका सेक्रेटरी करता है कि हमारे सर है वो आपसे क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई टाइम हो तो इस तरीके से वो उसके सारे अरेंजमेंट करता है, कॉल करता है, मीटिंग्स करता है, करस्पॉन्डेंस का काम करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सेक्रेटरी की, तो सेक्रेटरी कौन है? वो सेक्रेटरी एक पर्सन होता है जो उस इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो करस्पॉन्डेंस का काम होता है, लोगों से बातचीत का काम होता है, कम्युनिकेशन का काम होता है, कंपनी के जो वर्क है उसको सुपरवाइज करने का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के काम को मैनेज करने का जो काम होता है वो होता है सेक्रेटरी के अंडर में। तो ये होता है एक कंपनी का सेक्रेटरी। चलो उसके और भी कुछ चीजें हम समझते हैं, फीचर्स के पॉइंट्स को एक बार रीड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल। सेक्रेटरी कौन होता है? इंडिविजुअल होता है। सेक्रेटरी कौन होता है? इंडिविजुअल होता है। मतलब अगर कोई भी बिजी पर्सन है तो वो सिर्फ इंडिविजुअल सेक्रेटरी को क्या करता है? अपॉइंट करता है। दो दो तीन तीन लोगों को अपॉइंट नहीं करता, वो अकेला ही होता है, वो अकेला ही क्या करता है? एज अ सेक्रेटरी का वर्क करता है। तो इसलिए सेक्रेटरी को एक इंडिविजुअल कहा जाता है। तो वही सेक्रेटरी कौन है? इंडिविजुअल है। ड्यूटीज, उसके काम क्या होते हैं, उसकी फर्ज क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है? उसका काम वही है करस्पॉन्डेंस करना, मीटिंग्स का अरेंजमेंट करना, मीटिंग्स को कंडक्ट करना और लोगों से अपॉइंटमेंट लेना, अपॉइंटमेंट लोगों को देना, ये सारे जो ड्यूटीज है ये सारे काम करता है कौन? तो उस सेक्रेटरी का काम होता है। अभी नाम है पर्सनल सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं, नाम है इंस्टीट्यूट, मैं ओवरऑल सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं फिलहाल। Then next one is qualification. Qualification required होता है as per duty, as per work, जैसा उसका काम होता है उस हिसाब से उसको क्या होता है? क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन है, नॉर्मली अगर उसके पास एजुकेशन है तो वो कोई भी बंदा उसको क्या कर लेगा? हायर कर। लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी की हम बात करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं, तो वहां पर हम किसी को भी एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। वहां पर अपॉइंट करने के लिए किसी कंपनी के अंदर में सेक्रेटरी को अपॉइंट
अपॉइंट करने के लिए, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए उसके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना क्या है, जरूरी है, उसके पास टैलेंट होना क्या है, जरूरी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। इसे अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेक्रेटरी। इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट करता है इंडिविजुअल पर्सन और इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेक्रेटरी होते हैं दो टाइप के, एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी और एक होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अब ये पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? पर्सनल सेक्रेटरी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा लॉयर है, कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, ऐसे जो बिजी पर्सन है, या फिर कोई इंडिविजुअल सोल ट्रेडिंग पर्सन का अगर कोई मालिक है, छोटे से बिजनेस का कोई बड़ा मालिक है जो अकेला बिजनेस को चलाता है, वो ऐसा बंदा अपने सेक्रेटरी को क्या करता है? अपॉइंटमेंट करता है। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है वो या तो इंडिविजुअल कोई भी अपॉइंट कर सकता है, कोई भी पर्सन, बिजी पर्सन उसे अपॉइंट कर सकता है, अपॉइंट करता है, और यहाँ पे कंपनीज उसको क्या करती है? अपॉइंट करती है। द नेक्स्ट वन, अगला हम बात करते हैं, वो जो सेक्रेटरी होता है वो कौन होता है? एम्प्लॉई होता है। कौन होता है? वो पेड एम्प्लॉई होता है, जिससे क्या किया जाता है? एक सैलरी पेड की जाती है, तो वो होता है एम्प्लॉई। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। अब कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है तो इंडिविजुअल की जितनी भी कॉन्फिडेंशियल बातें होती है, कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, उन सारी चीजों का जो कस्टडी होता है वो किसके पास में होता है? सेक्रेटरी के पास में होता है। मतलब अगर किसी अकाउंट की बात करें, किसी चीज की भी बात करें, तो जो सारी डिटेल, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इंडिविजुअल की, वो सारी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन किसके पास में होती है? उस सेक्रेटरी के पास में होती है। इसलिए कहा जाता है कि कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। वो इंडिविजुअल कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी, उसकी जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, उसकी जो सारी चीजें या उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन है या उसकी चेकबुक्स है या फिर उसके कुछ कार्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें किसके पास में होती है? ये सारी चीजें होती है एक सेक्रेटरी के हाथ में। इसलिए इसको कहा जाता है कि कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, मतलब कि उसकी कॉन्फिडेंशियल चीजों को अपने पास में रखता है। द नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव। और जो सेक्रेटरी होता है वो कौन होता है? वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? या तो वो आइदर वो इंडिविजुअल किसी भी बिजी पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव। तो वो जब बात करता है या जब किसी से करस्पॉन्डेंस करता है या जब किसी से कम्युनिकेशन करता है, तो किसके बिहाफ पे कम्युनिकेट करता है? जिस पर्सन ने उसको क्या किया गया है? अपॉइंट किया। जैसे किसी इंडिविजुअल ने उसे अपॉइंट किया तो उसका क्या होता है? वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। मतलब ये उस पर्सन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर किसी फिल्म स्टार ने किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, जब वो मीटिंग में या किसी करस्पॉन्डेंस के लिए जब किसी से करस्पॉन्डेंस करता है तो वो अपने लिए नहीं करता, वो किसके लिए करता है? किसके बिहाफ में करता है? उसके बिहाफ में जिसको उसने अपॉइंट, जिसने उसको क्या किया था? अपॉइंट किया था। तो ये होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट इज क्वालिटीज। इसके पास में क्वालिटीज का होना भी जरूरी। इसके पास में क्वालिटीज होती है, टैलेंट होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, इसके पास कम्युनिकेशन की टैलेंट होना चाहिए, वो सारी चीजें क्वालिटीज इसके पास होनी चाहिए जब सेक्रेटरी को उसकी जरूरत होती है। जैसे कि सेक्रेटरी का काम है करस्पॉन्डेंस करने का, कम्युनिकेशन करने का, और सारी चीजों का उसको मालूम होना जरूरी है क्योंकि उसको सारा काम मैनेज करना है। तो इसके पास में स्किल, टैलेंट, नॉलेज बहुत ज्यादा होना चाहिए, वो सारी चीजें। तो ये सारी इसकी आ जाती है क्वालिटीज के अंदर में। तो ये था हमारा टॉपिक, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी किसको कहते हैं और सेक्रेटरी कौन होता है और उसके फीचर्स क्या है। ओके, सो थैंक यू।